धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवती के विधान को समझिए। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है कि जुखाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये वो महीनों बिस्तर में ऐसे। क्यों? अब इनका आखिरी जन्म। हे महाराज युधिष्ठिर, आपने पूछा कि मुझको जैसा कष्ट प्राप्त हो रहा है क्या किसी धर्मात्मा को ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ? तो मैंने आपको भगवान अमित तेजस्वी श्री राम का पावन चरित्र सुनाया। उन्होंने आपसे भी ज्यादा कष्ट प्राप्त किया। श्री राम के कष्ट के सामने तो तुम्हारा कष्ट बहुत थोड़ा है। न ही ते व्रजनम किंचित वर्तते परम। ये जो आपको कष्ट मिल रहा है तो थोड़ा, उनको तो पग पग पर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मार्ग में कष्ट क्यों आते हैं। यदि धर्म से चल रहे हो तो उसका परिणाम होता है आपके अनंत जन्मों के पापों का नाश। तो जल्दी जल्दी भोगा करके आपका अंतिम जन्म होगा। आप भागवती के विधान को समझिए। यदि आप जरा सा धर्माचरण किए और सामने दुख आ गया, सोचा ये धर्माचरण का फल दुख है? नहीं, ऐसा नहीं। धर्म का फल है परम सुख। पर जब तक आपके पाप कर्म दुख देने वाले हैं तब तक उस परम सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो बहुत सही चलता है, धर्म से चलता है, उसको कदम कदम पे दुख देखा जाता है, क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और धर्म उसे महासुख में पहुंचा रहा है। अस्मिन मार्गे निषिदेयु शेन्द्रा अपिसुरासुरा। बड़े बड़े धर्मात्मा देवता या असुर या मनुष्य कोई भी हो, कष्ट पूर्वक धर्म के मार्ग में चले हैं। धर्म का तात्पर्य ही है सारे अशुभों को नष्ट करना। अशुभों का फल ही है दुख। धर्म पूर्वक चलो और दुख सहन कर लो, माया प्रपंच से ऊपर उठ जाओगे। तो ऐसे धर्म में काहे को चले? तो फिर पाप करो और पूर्व पाप और पुण्य उनका भोग करते हुए जन्मते मरते रहो, नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहो। देखो, तुम्हें अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, अरे जिसके गांडीव धनुषधारी अर्जुन जैसे भाई हो, भयंकर पराक्रमी गदाधारी भीमसेन हो और माद्री नंदन नकुल सहदेव हो, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष के ऐसे सहायक है। आप तो मरुदगणों सहित देवराज इंद्र को भी परास्त करने की अब सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा महात्मा धर्मात्मा शोक के योग्य नहीं है। अब तुम इस शोक का त्याग कर दो कि वनवास में मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है। सच्ची, यदि संतों का समागम ना हो तो परमार्थ में चलना असंभव ही है। क्योंकि ऐसी झकझोर आती है कि लगता है क्या ये फल है हमारी तपस्या का, हमारी साधना का ये फल है? नहीं नहीं, ये तो पवित्र किया जा रहा है। फल तो प्राप्त होगा तो अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख, कदम कदम पे दुख। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं कि दुख देखा विपत्ति देखी भाग पड़े। बहुत सहनशील चाहिए। इसीलिए सबसे पहला परमार्थ के पथिक का लक्षण है तितिक्षवा, माने सहनशील। हर बात सहूंगा, हर कष्ट सहूंगा, कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। ये पक्का समझ लो। बिना ऐसी निष्ठा ले आप इस पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ये निश्चय कर लो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ठीक है, अब मैं हर कष्ट सहूंगा। आप जैसे जैसे ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हम प्रश्न नहीं करेंगे आप मुझे ऐसे कष्ट में क्यों रखते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया है, ऐसे अधर्माचरण करने वालों को भी देखा है
कि जुकाम नहीं, कुछ नहीं, खाए पिए बैठे चले गए, दिल फेल हुआ चले गए। बड़े बड़े महापुरुषों कैंसर ये हो, महीनों बिस्तर में ऐसे, क्यों? अब इनका ये आखिरी जन्म है, अब ये भगवान के परम धाम में जा रहे हैं। जिन श्री ओंकारानंद सरस्वती जी की चर्चा करते थे, तो वहां के समीप के जन आए तब बताया कि एक दिन खड़ाऊ रपट गई, हाथ टूट गया, एक गृहस्थ के घर गए, अब ऐसी पीड़ा भयंकर हुई, औषधि आदि ज्यादा वो लेते नहीं थे, धीरे धीरे शरीर ही लुंज हो गया, उठना खत्म हो गया। कई महीने जिस कमरे में थे शरीर से दुर्गंध आती थी, ऐसे कपड़े से पूछो तो त्वचा निकल आती थी। उनका कैसे बताए, 10 प्रकार की खुशबू की अगरबत्ती लगा के कमरे में ऐसे। बोले क्या ऐसे महापुरुषों को ऐसा भी कष्ट होता है? तो देखो उस कष्ट से बिल्कुल अतीत है। जो अपने स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है, उन्हें किसी भी तरह से ऐसे कष्टों में विचलता नहीं होती। पर है तो अंग ही ना, हाथ टूटा है तो हाथ थोड़ी उठेगा, अब कष्ट है तो जबान लड़खड़ाएगी, ऐसे निकलेगा। पर ये सब होते हुए भी वो एक ऐसे आनंद खजाने में बैठे हुए कि उनको इसका शोक नहीं है। अभी संसारिक पार्थिव शरीर धारण करने वाले देहाभिमानी जन कैसे उस स्थिति को जाने। इसलिए महाराज आप जैसे धर्मात्मा को शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आपने मेरी बात तो बता दी कि धर्मात्मा हो, ऐसे बलिष्ठ भाई हैं, लेकिन ये देवी द्रौपदी इतने कष्ट को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? इनकी क्या गलती थी? द्वित कीड़ा मैंने की, दांव पर इनको मैंने लगाया और इन्होंने ही मुझे छुड़ाया। जब गांधारी जी ने देखा कि अब तो जब भगवान ने चीर बढ़ा दिया, अब तो सर्वनाश कर देगी ये देवी, तब हाथ जोड़कर कहा धृतराष्ट्र जी से तुरंत राजी करो द्रौपदी को, नहीं पतिव्रता है, पूरी सभा नष्ट हो जाएगी। मैं जानती हूं पतिव्रता की सामर्थ्य, क्योंकि स्वयं वो गांधारी जी पतिव्रता है। वो एक संकल्प में बड़े बैठे हुए महापुरुषों को भी भस्म कर सकती है। तब द्रौपदी जी ने ही तो मुक्त करा है अपने पतियों को अस्त्रों सहित, पर पुनः फिर षड्यंत्र रच करके एक दांव में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पर ऐसी देवी मेरा त्याग नहीं किया, वनवास भी मेरे साथ है, फिर भी उसका अपहरण हुआ जयद्रथ के द्वारा, बलपूर्वक अपहरण किया गया, जो ऐसी देवी का नहीं होना चाहिए। क्या कोई ऐसी देवी हुई है जिसको पातिव्रत धर्म से रहते हुए भी कष्ट का सामना करना पड़ा हो? मैं सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी बोले महाराज युधिष्ठिर, हां हुई है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वो ब्राह्मण भक्त थे, विशाल हृदय, सत्य बोलते थे और जितेंद्री थे। दान देने में तो बहुत सी उत्साहित रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। क्षमाशील, सत्यवादी, जितेंद्री, दानी, धर्मात्मा होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। जब देखा कि बहुत अवस्था बीत गई, कोई संतान नहीं, कोई राजगद्दी संभालने वाला, तो उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों को धारण किया। निश्चित समय शाम के सूर्य उदय के बहुत पहले थोड़ा सा प्राण पोषण के लिए ले लेना और निरंतर ब्रह्मचर्य रह करके साधन परायण रहना, पूर्ण इंद्रियों का संयम। अश्वपति बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनके बताए हुए अनुष्ठान, गायत्री मंत्र के द्वारा 1 लाख आहुति रोज देना, रोज 1 लाख गायत्री मंत्र पूर्ण करते हुए आहुति देना, और जितेंद्री रहकर अल्पाहार करके साधन परायण रहना। 18 वर्ष बीत गए साधन करते हुए। देख लो, 4 दिन साधन में लगते हो, चाहते हो कि परिणाम आया कि नहीं आया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर धैर्यवान रहो। ये परमार्थ है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप जमाए, कोई 1-2 जन्म के थोड़ी जमाए। उबने की जरूरत नहीं है। रोज 1 लाख मंत्र गायत्री से आहुति देना विद्वानों के द्वारा, एक बार प्राण पोषण के लिए थोड़ा आहार ले लेना, पूर्ण जितेंद्री रह करके 18 वर्ष व्यतीत हो गए साधना करते हुए। साक्षात मूर्तिमान गायत्री देवी, सावित्री देवी प्रकट हुई।
जहां स्वाहा आहुति दी जब उसी से प्रकट हुई। समस्त ब्राह्मण अश्वपति उठकर खड़े हो गए, क्योंकि वेद माता है, परम सामर्थ्यशाली है। महान तेज यज्ञ मंडप पर छा गया। सावित्री जी अमृत के समान वचन बोली, राजन तुम्हारे ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, मनोनिग्रह, इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूं। अश्वपति ने कहा, माता मैं केवल धर्म की पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान किया था, क्योंकि एक राजा होते हुए गृहस्थ हूं और मेरे संतान नहीं है, इसलिए मुझे वंश प्रवर्तक, राजगद्दी संभालने वाला पुत्र चाहिए। हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि ये न्यायुक्त संतानोत्पादन परम धर्म है गृहस्थ का। सावित्री जी बोली कि मैंने पहले ही विचार कर लिया था आपके इस भाव को, और ब्रह्मा जी से प्रमाणित करवा लिया है, क्योंकि विधान उन्हीं के द्वारा रचाया था। जो भाग्य में भी नहीं है उसको बदला जा सकता है तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा। तुम्हारे यहां एक संतान होगी कन्या रूप में। इस विषय में तुम्हें कोई प्रतिवाद नहीं करना। प्रतिवाद उत्तर, मैंने तो पुत्र मांगा था, ऐसा नहीं, एक कन्या होगी। बहुत प्रसन्न हुए, संतान तो हुई, आनंदित हो गए। देखो, कन्या या बालक दोनों समान है। अगर प्रधानता देखी जाए तो कन्या की ज्यादा है। वो दोनों कुलों का उद्धार करती है, माता पिता का और सास ससुर का, दोनों। उसका पुत्र से भी अधिक श्रेष्ठ पद है कन्या का। आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कन्या को हे भाव से देखते हैं। गर्भ में कन्या है, वैसी क्रूरता माता पिता धारण कर लेते हैं, मरवा दो। ऐसा बुद्धि कैसी नीच हो गई। पुत्र से भी श्रेष्ठ कन्या का पद है। अपने तो घरों में देखा है, छोटी कन्या को अपनी ही कन्या के चरण पूछते हैं। बड़े जन चरण छूते हैं, छोटे बालक के थोड़ी छूते हैं, कन्या के छूते हैं। उसे देवी भावना से देखा जाता है। सावित्री जी ने कहा, इस पर तुम्हें कोई प्रतिवाद नहीं, आपकी बड़ी कृपा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा बहुत प्रसन्न हुए और सावित्री देवी ऐसा बोलकर अंतर्धान हो गई। अश्वपति अपनी मनोकामना पूर्ण मान करके अपने नगर को आए, राज्य में रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा ने ब्राह्मणों से सहमति लेकर गर्भ स्थापित किया अपनी रानी के। ये बड़े भागवतिक विषय है। ब्याह हो जाना कोई व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाना नहीं है। संयम पूर्वक भगवत आराधन करते हुए संतानोत्पत्ति रूपी क्रिया भगवान की पूजा होती है। दिशाओं को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, देवताओं को नमस्कार करके ऐसे। अब वो गर्भ कि 18 वर्ष से तो ब्रह्मचर्य है, महान तेजो में शुक्ल पक्षी चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय आया, महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया। तेजो राशि, मानो स्वयं सावित्री देवी ही कन्या के रूप में प्रकट हुई है। जो जात कर्म संस्कार कराने वाले विद्वत ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा ऐसी कन्या हमने नहीं देखी। ये देखो तब का फल। साक्षात सावित्री देवी की आभा प्रकट हो रही है, इसलिए इस कन्या का नाम सावित्री ही रखा जाएगा। मूर्तिमान सौंदर्यता की देवी लक्ष्मी के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। बड़ा आनंद। कुछ समय में वो नवकिशोर अवस्था को प्राप्त हुई। ऐसा लगता था मानो सोने की कोई प्रतिमा हो। जो देखता उसकी आंख सामर्थ्य नहीं रखती, नीचे झुक जाती। कोई सावित्री की तरफ आंख उठा के भी देखने की, ऐसा तेज, दुर्धर्ष तेज, कमल के समान मनोहर नेत्र वाली, अपने तेज से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान। किसी भी राजकुमार की हिम्मत नहीं कि उसे वरण कर ले पत्नी के रूप में। एक दिन उपवास करके, सिर से स्नान करके, देव पूजन करके, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके
इष्ट देवता का प्रसाद माथे पे धारण करके वो अपने महात्मा पिता के पास गई और प्रणाम किया। गौर से देखा कि मेरी पुत्री तो नौ किशोर अवस्था को प्राप्त अर्थात अब ब्याह के योग्य हो रही। उन्होंने कहा, बेटी, किसी भी राजकुमार की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें वरण कर सके। मुझे सब मंत्रीजन समाचार देते हैं, पर मेरे को इस दुख से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा तो फिर मैं दुखी तो रहूंगा। स्वयं कोई राजकुमार वरण नहीं कर रहा तुम्हारा, क्योंकि गुप्तचरों द्वारा पता चलता है किसी वर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा पाणी ग्रहण कर सके। तुम्हारे तेज से प्रतिहत होकर किसी की सोच ही नहीं बन सकती कि तुम उसकी अर्धांगिनी बनो। इसलिए तुम्हें स्वयं वर का वरण करना होगा। कोई वर तो तुम्हें वरण नहीं कर रहा, ऐसा तेज तुम्हारा सौंदर्य है। तुम जिसे पति के रूप में चाहो बस उसका परिचय हमें बताओ आकर, मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। मेरी ये मन की जो पीड़ा है, हर पिता के मन में एक पीड़ा होती है, बेटी को सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाए। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के विद्वानों के मुख से सुना है, विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय नारकी गति को प्राप्त होता है। कन्या विवाह के योग्य है, उसे सुयोग्य वर के साथ वरण नहीं किया गया तो ये पिता को अपराध लगता है, ये निंदनीय। ये देखा है, बड़ी शोक और चिंता में हो जाते। जब जनक जी हो गए तो औरों की बात क्या, परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न, जब कोई राजकुमार अजगौ को नहीं उठा पाया तो वो बोले कि हाय, यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो मैं ऐसी शर्त ही नहीं रखता, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं रखता, आज मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी मेरी प्रतिज्ञा के कारण। तब लखन लाल ने कहा, कैसी बात बोल दी, जहां प्रभु विराजमान है ऐसे शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। ए अजगौ की बात क्या, भगवान अगर आदेश कर दें तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह भी तोड़ दो। जनक जी भी शोकित हो गए थे। सावित्री जी के पिताजी कहते हैं कि हमने बड़े बड़े शास्त्र विद्वान महापुरुषों से सुना कि विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का जो सुयोग्य वर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कराता समय पर, वो पिता निंदनीय है, वो अपराधी है, उसको दंड मिलता है। इस बात का कर्तव्य है। जो पिता के पधार जाने पर अपनी माता की रक्षा नहीं करता, पूर्ण सेवा नहीं करता, वो पुत्र अपराधी है, धिक्कार योग्य है, उसे दंड मिलता है। जो सुयोग्य पत्नी प्राप्त होने पर भी पति अन्य की तरफ काम भावना करके अपनी पत्नी का तिरस्कार, वो दंडनीय अपराध है हमारे भागवती कानून में, उसको दुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए मेरी बात समझकर बेटा तुम अपने योग्य पति की खोज करो, ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं नारकी गतियों को प्राप्त ना हो, क्योंकि तुम यौवन अवस्था को प्राप्त हो रही हो और कोई भी वर साहस नहीं कर रहा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का। मार्कंडे जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर कुछ सेना, प्रधान अंगरक्षक और बूढ़े मंत्री और विद्वान ब्राह्मण साथ दे दिए, सब सेवा सामग्री और यात्रा। आप खोज करो अपने योग्य वर की। पिता के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्काल सावित्री जी ने प्रस्थान किया। स्वर्णमय रथ आसपास अंगरक्षकों से घिरी हुई, विद्वान ब्राह्मण मंत्री सब साथ चल रहे। बड़े बड़े मुनियों के आश्रमों में जाकर उनकी चरण वंदना, उनकी सेवा करना और भ्रमण करना, तीर्थों में जाकर के दान करना, पर दृष्टि रहती कि कोई मेरे योग्य वर दिखाई दे दे। एक दिन की बात है, महाराज अश्वपति सावित्री जी के पिता सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देखा सर्व त्रिभुवन पूजनीय भगवान देवर्षि नारद जी पधारे। खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोए, अर्घपाद्य आदि देकर वंदना करके विराजमान किया। इधर सावित्री जी खोज कर रही थी। उन्होंने देखा जंगल में एक साधारण वस्त्र, एक ही केवल, नीचे कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, कांधे पे कुल्हाड़ और लकड़ी का छोटा सा गट्ठर,
देखा और कहा ये मेरे पति बनने योग्य। मंत्रियों ने कहा तुम्हारा इस समय विवेक काम कर रहा है, आप देख रहे कौन है? बोले मेरे मन ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे योग्य पति हैं, अब आप जानकारी आप कीजिए। तत्काल जानकारी शुरू हुई। पता चला ये पास में एक फूस की झोपड़ी है जिनमें इनके माता पिता रहते हैं, वो भी आंखों से अंधे हैं। यही उनका भरण पोषण करते हैं, शमिधा आदि लाकर यज्ञ आदि, फल आदि जंगल के, लकड़ी आदि बेचकर कुछ व्यवस्था ऐसी। मूल में कौन है? पता चला दुमत सेन नाम के राजा थे। शत्रु पक्ष ने विजय प्राप्त कर ली तो अपने बालक को लेकर जंगल में समय व्यतीत कर रहे हैं, और यहां आने पर वो सब सोच सोच करके इनकी जीवित आंखों की दोनों की चली गई है, और यही अपने माता पिता का भरण पोषण, बस यही मेरे पति है। फिर विद्वानों ने, मंत्रियों ने कहा आप समझ रही हो, खाने को नहीं है, आप राजकुमारी हो, इतना वैभव। मैंने वर्ण किया। जब वो सभा में प्रवेश कर रही थी अपने पिता के, तो देवर्षि नारद जी विराजमान थे। पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठा देकर सावित्री देवी ने नारद जी के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए मस्तक पधराया। नारद जी ने कहा कहां से आ रहे हो आप? उनका वर की खोज में। अभी अभी मैं आई हूं अपने वर का वर्ण करके। सावित्री जी ने कहा आप जानना चाहेंगे? पिताजी सुनो, वो शाल्व देश में दुमत सेन नाम के प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे। शत्रु पक्ष ने विजय प्राप्त करके उस राज्य पर अधिकार कर लिया, तो वो अपने एक पुत्र को लेकर के जंगल में भाग गए, और बहुत सी विपत्तियों का सामना और चिंतन करने का उनके दोनों नेत्र चले गए, राजा और रानी के। और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम सत्यवान है। वो अपने माता पिता का भरण पोषण कर रहे हैं, और मेरे योग्य पति वही है, मैंने मन से उनका वरण कर लिया है। सावित्री जी ने संभाषण नहीं किया था। नारद जी एकदम बोल उठे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बड़े खेद की बात, शोक की बात है, तुमने ऐसे को वर्ण कर लिया। तो सत्यवान जी की बात सुनकर जब नारद जी ऐसा बोले, उनके पिता ने कहा क्यों? गुणहीन, धर्महीन, आचरणहीन क्या? उनका नहीं नहीं, राजकुमार का सत्यवान नाम इसीलिए, त्रिकाल में भी कभी झूठ नहीं बोलते, ना उनके माता पिता सत्य और धर्म का आचरण कभी छोड़ते हैं, इसलिए उनका नाम सत्यवान रखा गया है। राजा ने कहा देवर्षि, फिर आप एकदम चौंक क्यों पड़े? जब ऐसे सत्यवान है तो आप ऐसा? नारद जी ने कहा वो सूर्य के समान तेजस्वी है, बृहस्पति के समान बुद्धिमान है, और इंद्र के समान वीर है, पृथ्वी के समान क्षमाशील है। तो फिर महाराज आप एकदम आश्चर्यचकित होकर नहीं नहीं क्यों बोल पड़े? सुनो, वे दान देने में वीरंती देव के समान है, उशीनर पुत्र महाराज शिवी के समान शरणागत की रक्षा करने में समर्थ है, वो बहुत ही सुंदर और प्रिय दर्शन जैसे चंद्रमा सबको प्रिय लगता है, वो रूपवान भी है। फिर महाराज क्या आपने दोष देखा? आप तो जितनी बात बता रहे हैं ये तो सब किसी महापुरुषों में होती है, इन सब गुणों को ढक देने वाला हमने एक दोष देखा। क्या? वो बस 1 वर्ष जीवित रहेंगे, आज से 1 वर्ष जीवित रहेंगे, और 1 वर्ष में उनका शरीर छूट जाएगा। पिताजी भी कांप गए, नहीं नहीं, ऐसा वर्ण नहीं वर्ण करना, 1 वर्ष। राजा बोले बेटी तुम दूसरा वर वर्ण कर लो, सत्यवान सब गुणों से युक्त है, पर 1 वर्ष जीवित नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान देववंदित नारद जी के वचन परम सत्य होते हैं। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम वैधव्य जीवन व्यतीत करोगी। नहीं, ऐसा नहीं। सावित्री बोली धर्मात्मा पुरुष निर्णय एक बार ही करता है। हमारे सनातन धर्म में कन्या एक बार पुरुष का वरण करती है, और दानी एक बार वचन देता है, दे दिया बस, दोबारा नहीं। ये 3 बातें धर्मात्मा पुरुष में होती हैं।
ये तीन बातें उसी में होती है जिसमें धर्म जागृत होता है। एक बार निर्णय कर दिया, कर दिया। एक बार पति का वरण हो गया, हो गया। ये आज की मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि इस बात को एक बार कह दिया, दिया तो दिया, फिर उसमें लौट कर नहीं सोचा कि मेरे प्राण जाएंगे या मैं भूखा रहूंगा। धर्मात्मा पुरुष में तीन लक्षण। एक बार निर्णय कर दिया, एक बार कन्या ने वर का वरण कर लिया, एक बार दान देने के समय बोल दिया ये तुम्हें दिया, फिर कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। अब अल्पायु हो या शतायु हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, मैंने एक बार सत्यवान को पति रूप से देख लिया। सत्यवान को भी पता नहीं, बस सत्यवान ही मेरे पति रहेंगे, चाहे 1 वर्ष हो या 1 दिन हो। ये रहे धर्म। मैं जो मन से निश्चय करती हूं वही वाणी से बोलती हूं और उसी को क्रिया रूप में परिणित करती हूं। और यही सत्य धर्म में चलने वाले की पहचान है। वाणी, मन और क्रिया एक ही होनी चाहिए। मन में कुछ और, बोल कुछ और रहा है, क्रिया कुछ और है, ठीक बात नहीं। नारद जी ने कहा धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो देवी, तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थित है, इसलिए अब किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें धर्म से कोई हटा सके। पुत्री, तुमने जो सत्यवान के साथ वरण करने की निष्ठा दिखाई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा। राजा बोले कि मेरा हृदय भी फूल गया, मुझे ऐसी संतान मिली जो धर्मनिष्ठ है। बेटी मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम निर्णय किए हुए हो, क्योंकि धर्म का यही निर्णय है। वो केवल देखा और मन में ठान लिया, कोई आगे प्रक्रिया ब्याह की नहीं हुई थी। सत्यवान को भी बात नहीं पता थी। नारद जी ने कहा कोई विघ्न बाधा तुम्हारे ब्याह में न पड़े, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अच्छा मैं चलता हूं। भगवान नाम गुणगान करते हुए वो भगवत धाम की तरफ नारद जी चले। इधर विवाह की तैयारियां हुई। युधिष्ठिर अश्वपति ने बड़ी प्रसन्नता से ब्याह की सामग्री एकत्र करवाई। फिर बड़े बूढ़े ज्योतिषाचार्य, विद्वान, ज्ञानी ऋषिजन, ऋत्वजन, पुरोहितजन, इन सबको और बहुत सी भोग सामग्री, बहुत सी धन संपत्ति साथ में ली और उसी तपोवन की यात्रा की जहां सत्यवान जी रहते थे। वहां आश्रम के निकट पहुंच करके सब सवारियां रुकवा दी और नंगे पैर होकर के अश्वपति, जो सावित्री जी के पिता थे, पाग हटाकर, सर का पाग और चरणों की पादुका ये हटा करके, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, ब्राह्मणों को आगे करके वहां गए। तो वहां देखा नेत्रहीन राजा और रानी, सत्यवान के जो माता पिता हैं, एक साल वृक्ष के नीचे बैठे नाम जप कर रहे। कुशा की चटाई है, जंगली कुशा की। अश्वपति ने जाकर के उनका पूजन किया, प्रणाम किया, फिर परिचय रखा। मैं अश्वपति हूं, अर्घादि के द्वारा आपकी आराधना कर रहा हूं। वेद मंत्रों के ज्ञान करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर बहुत सी गौएं और संपत्ति आपको समर्पित करता हूं। इसका उद्देश्य है कि आपके पुत्र सत्यवान को मैं अपनी पुत्री समर्पित करता हूं। हे धर्मज्ञ, इस सावित्री नाम की मेरी तेजोमयी देवी स्वरूपा कन्या है, इसे आप पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। वो बूढ़े जिनके नेत्र नहीं, अंधे हो गए थे, वो बोले महाराज क्या देखकर विवाह कर रहे हो? वैसे मैं भी राजा ही था, पर राज्य भ्रष्ट हो चुका हूं, छिन चुका है राज्य। यहां तो भरपेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और आपकी कन्या राजकुमारी, आप खुद कह रहे हैं देवी है, तो उसके पालन पोषण के लिए मेरे पास कोई सामग्री नहीं। इस वन में, इस झोपड़ी के सिवा क्या है? कैसे वो रहेगी? इसलिए आप विचार कर लीजिए। अश्वपति ने कहा महाराज, सुख और दुख ध्यान देने योग्य बात है। सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति तो आती जाती रहती है। मतलब कन्या पक्ष को वर का क्या देखना है? वो धर्मात्मा है, शीलवान है, वो सही ढंग से चलता है कि नहीं। भले गरीब है आज, तो कल धनी भी हो सकता है, लेकिन वो व्यभिचारी है, नीच आचरण वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, आज धनी है तो एक दिन दरिद्र हो जाएगा। ऐसी जगह कन्या सुख प्राप्त नहीं करती।
जो व्यभिचारी प्रवृत्ति की चाहे कन्या हो या पुत्र हो, ये फिर निष्ठाएं नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, का वो परिवार सुखी नहीं रहता, जलते रहते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति ये आती जाती रहती है, ये कोई स्थायी बात नहीं। आज गरीब है तो कल महान हो सकता है। यदि धर्मात्मा है, धर्म से चलता है, तो वो खास बात मेरे लिए है, सावित्री के पिता का, और वो सब सत्यवान में मैं देख रहा हूं। मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं, आपकी शरण में हूं, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए। मैंने सुना है धर्मात्मा पुरुष शरण में आए हुए को वापस नहीं करते, इसलिए आप बड़ी दैन्यता से बात कर रहे हैं। आप ऐसा ना कहें कि आप राज्य से च्युत हैं, आप ऐसे धर्म को धारण किए हुए हैं कि एक राजा का भी सम्मान छूटा पड़ेगा यदि आपको दिया जाए, क्योंकि धर्म आप में विराजमान है। मैं तो आपकी शरण में हूं, आप इतने महान हैं, नाम जप करते हुए वनवास कर रहे हैं। बस मेरी इच्छा है मेरी कन्या आपकी सेवा में रहे, आप पुत्र वधू रूप में ग्रहण कीजिए। दुमत सेन, वही जो नेत्रहीन सत्यवान के पिता है, उनका महाराज यदि ऐसा भाव आपका है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप जैसा धर्मात्मा राजा और सावित्री जैसी देवी हमारी संबंध में आएगी। किंतु मेरी बात फिर ये समझ लो कि मेरे पास कोई सुख सामग्री नहीं है जिससे मैं आपकी पुत्री को, यहां आश्रम में ब्राह्मण जन आते रहते हैं, कंदमूल फल से उनका स्वागत हो जाता है, मेरा पुत्र लाता है। उनका महाराज आप इसकी चिंता न करें, बहुत सी सामग्री, बहुत से भोग सामग्री समर्पित की, और विद्वान ब्राह्मण साथी थे, मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक सत्यवान और सावित्री जी का पाणिग्रहण हुआ। सत्यवान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई देवी सावित्री के पाणी ग्रहण करने से, और सावित्री जी को अपार सुख मिला कि ऐसा धर्मात्मा पुरुष मेरा पति बना। पिता के जाने के बाद इस सावित्री जी ने पिता के द्वारा दी हुई सारे आभूषण सब बांट दिए ब्राह्मणों को। जैसे मेरे पति और ससुर रहते हैं मैं वैसे ही रहूंगी, अपने पिता की वस्तुओं का भोग नहीं करूंगी। इनके पास जो सुविधा है उसी से, यह है धर्म, यह है धर्म कि अपने पिता के वैभव को दिखाकर पति गरीब है तो उसको हर समय नहीं, जैसे मेरे स्वामी हैं मैं उन्हीं के। सियाजू ने भी कहा था कि मुझे जनकपुर का वैभव या महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का वैभव, प्रभु आपके जहां चरण वही हमारे लिए सुख सैया है आपका। पिता के जाते ही सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और जैसे पति वलकल वस्त्र वैसे ही वस्त्र धारण के और सब बांट दिया। जैसे पति जीवित रखेंगे वैसे रहूंगी, पिता के वैभव से नहीं। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। मेरे पति जैसे माता पिता की सेवा करके मैं उसी से नहीं चाहिए ये वैभव, वो दे गए थे सब बांट दिया। शरीर में कोई आभूषण नहीं रखा। गुण विनय संयम सबके द्वारा अपने सास ससुर की आज्ञा में रहना, शारीरिक सेवा और वाणी का संयम, कभी कोई ऐसे वचन न निकल जाए पति के प्रति, और सत्कार के द्वारा पति को अधीन कर लिया, प्रेम अधीन। यह है वास्तविकता। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण कि वो खुद अपने हृदय में आपको वास दे दे। मधुर संभाषण, प्रवीणता पूर्वक कार्य की कुशलता और शांति, वो एकांत वृत्ति के द्वारा पति की आराधना। एकांत वृत्ति भगवत भाव, मेरे साक्षात भगवान है मेरे पति देव, ऐसी आराधना। बाहर से सब करते हुए अंतर से गली जा रहे थे। आज का भी दिन व्यतीत हुआ, आज का भी दिन व्यतीत हुआ। 1 वर्ष, जिस दिन नारद जी ने बात की थी उस दिन से क्षण क्षण अंदर आग लग रही थी, पर बाहर से मुस्कुराती, बाहर से सब किसी को जाने नहीं देती। तदनंतर समय व्यतीत हुआ, वो समय आ गया। सावित्री जी एक एक मिनट की गणना, एक एक पल की गणना कर रही थी। नारद जी के बताए हुए समय से निश्चय हो गया कि आज के चौथे दिन मृत्यु हो जाएगी मेरे पति की। एक जगह खड़ी हो गई, न जल न भोजन, बस मंत्र जाप, रात दिन किसी को कुछ नहीं बताया। सावित्री का कठोर नियम सुनकर
उनके ससुर ने पूछा, ये कौन सा व्रत आप आरंभ कर रही है? सुना है तुम 3 दिनों तक कोई भी आहार नहीं ले रही, जल नहीं, भोजन नहीं, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है? तो उनका पिताजी, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ऐसे ही मन में आया है कि मैं ऐसे रहूं, जब कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपसे क्षमा चाहती हूं कि आप हमसे ना पूछे कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। बस आप शांत रहिए, तो आप कोई प्रश्न मत कीजिए। तो उनका, बेटी तुम्हारा व्रत भंग हो ऐसा मैं तो भी नहीं चाहूंगा, तुम समुचित रूप से व्रत करो, मैं नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम जो भी निर्णय लोगी वो धर्मयुक्त होगा। 3 दिन व्यतीत हुए है, अब कल चौथा दिन है। निश्चित पति की मृत्यु है। रात भर अशुभ प्रवाह करती हुई भगवान नाम जप करती है। हे भगवान, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हो। जो ही सूर्योदय हुआ, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना दिन की दिनचर्या थी, वैसे ही प्रणाम किया। और सावित्री जी ने सास ससुर से कहा, अभी तक हमने आपसे कोई वस्तु नहीं मांगी, आज मैं एक बात आपसे मांग रही हूं। कहा, बेटी हमारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? बोले, जब से पाणी ग्रहण संस्कार होकर आया मैं आपकी सेवा से बिलक नहीं हुई, आज मुझे आदेश कीजिए। पति जो लकड़ी लेने जाते हैं, समिधा लेने जाते हैं, फल मूल लेने, आज मैं उनके साथ वन देखना चाहती हूं और उनके साथ जाना चाहती। ना सत्यवान को पता है, ना उनके माता पिता को पता है। तो उनका, बेटी ये कोई बात है? ये तो तुम्हारा अधिकार है। कहा, नहीं, जब तक आप आज्ञा नहीं करेंगे तब तक मेरा यह अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। पुत्र आपका है, आप आदेश कीजिए तो मैं जा सकता। कितना सूक्ष्म धर्म, कितना सूक्ष्म। यहां तो आज ब्याह होते ही बंटवारा कर लेते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं। कैसा धर्म है? तो फिर सामर्थ्य भी देखो इस धर्म की। आज मैं इसलिए जाना चाहती हूं कि आज कोई मेरा बहुत बड़ा मनोरथ है। जब मैं वो मनोरथ पूर्ण कर लूंगी तब आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेना। अपने सास ससुर से कहा। सत्यवान ने कहा, सुंदरी तुमने पहले कभी ऐसा नहीं कहा हमारे साथ चलने को, आज ही क्यों? बन बड़ा दुखदाई है और मैं बचपन से रह रहा हूं, मुझे अभ्यास है। तुम एक तो कई दिनों से ना आहार लिया, जल आदि खड़ी ही रही हो, मुझे लगता है तुम वन में चलने लायक नहीं हो। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कभी भी कहीं भी चलने में थकावट नहीं होती, मेरा मन बहुत उत्साहपूर्ण रहता है। बस आपसे प्रार्थना है आप कहीं मना न कर दीजिए। सत्यवान ने कहा कि आज तक तुमने कोई चाह नहीं प्रकट की, अगर साथ ही चलना चाहती हो तो चलो, हम मना नहीं करेंगे। महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ब्राह्मणों को, सास ससुर को प्रणाम करके एकाकार वृत्ति केवल भगवान में, ये बहुत बड़ी बात है। कदम पति के साथ चल रहे, चिंतन भगवान का चल रहा है। आज देखते हैं कि मृत्यु कैसे हमारे पति को ले जाती है। हृदय घबरा रहा है, जलन पैदा हो रही है, भगवद स्मरण एक तार चल रहा है। देखने में बहुत मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही, जिससे उनके पति को पता न चले। सत्यवान जी दिखाते, देखो विशाल नेत्रों वाली सावित्री, ये कैसा सुंदर वन है, देखो यहां मयूर कैसे नृत्य कर रहे, देखो ये कितनी पवित्र जल बहाने वाली नदी है। धीरे धीरे सावित्री जी चल रही, पर दाह बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ही क्षण रह गए मृत्यु के, और पति को पता नहीं है। कुछ फल चुने, फिर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए, कुल्हाड़ चला रहे थे। वो बस एकाग्रता से दे। उन्होंने कहा, सावित्री बिना श्रम के इतना पसीना आ रहा है, अरे मेरा तो सर भी फटने लगा है। उनका, भगवान आप नीचे आ जाइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप नीचे आ जाइए। नीचे आए तो उनका ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय को कोई छेद रहा है, बहुत हृदय में पीड़ा हो रही, अरे मेरे अंग फटते चले जा रहे हैं। सावित्री जी बैठ गए, कहा भगवान आप आराम से लेट जाइए।
और अपनी गोद में सर रखा, सहलाने लगी। आप आराम से सो जाइए, अभी सर दर्द ठीक हो जाएगा। और वो तो सावधान, समझने की समय बिल्कुल मृत्यु का है। सावित्री जी गोद में अपने पति का सर रखकर सहला रहे हैं, आसपास दृष्टि देखते हैं कौन आता है। उसी समय देखा, मुहूर्तादेव चापश्यत पुरुषम रक्तवाशसम बद्धमौलिम वपुष्मंतो मादित्य सम तेजसम। आदित्य सम तेज, मानो सूर्य उदय हो गए हो, लाल वस्त्र धारण किए हुए, भयानक रूप, सिर पर मुकुट बंधा हुआ, भय पैदा हो रहा, हाथ में पास लिए आकर वहां खड़े हो गए। सावित्री जी ने देखते ही पति का सर जमीन पे रखा और भूमि पर प्रणाम किया, माथा टेक और हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं कि आप कोई देवता नहीं है, लोकपाल है, क्योंकि इतना तेज लोकपालों में ही होता है। अगर आप उचित समझे तो हमें अपना परिचय बता सकते हैं। पतिव्रता से सावित्री तथैव च तपोन्विता। तुम पतिव्रता हो और तुम आत्मबल से युक्त महान तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुमसे वार्तालाप कर सकता हूं। तुम मुझे लोकपाल यम इस नाम से मेरा परिचय दिया है। मैं यमराज हूं, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इस पास में बांध करके अभी अभी मैं उनको यहां से ले जाऊंगा। सावित्री जी ने पूछा कि मैंने तो सुना है यमदूत आते हैं, पर आप यहां स्वयं पधारे, दूत नहीं आए, ऐसा क्यों? श्रूयते भगवान दूतास्तवागच्छन्ति मानवान। मनुष्य को लेने के लिए तो यमदूत आते हैं, नेतु किल भगवान कस्मात। आप स्वयं आए, स्वयं प्रभु। भगवान यमराज ने कहा कि जानती हो, ये तुम्हारा पातिव्रत धर्म और भगवत चिंतन का प्रभाव है कि मेरे दूत तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं हो सकते, क्योंकि महाभागवत ये भी है, महाभागवत 12 महाभागवतों में ये यमराज जी आते हैं, जिनको धर्मराज भी कहा गया है। मेरे दूतों की योग्यता ही नहीं कि आ जाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। तत्काल सावित्री जी ने देखा कि उस जीवात्मा को यमपाश में बांधकर, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि संपन्न हो चुकी है, बहुत विवश कष्ट पूर्वक शरीर से वो जीवात्मा निकल रही, सांस रुक गई, चेहरे का रंग बदल गया, पति को यमपाश में बंधा देख रही। दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े यमराज जी, सावित्री जी पीछे पीछे चल पड़े। परम सौभाग्यवती, व्रत नियम भगवद स्मरण, अबाध गति, कहीं भी जा सकती है। धर्म का बहुत बड़ा बल होता है। ऐसा लगा कोई पीछे आ रहा है, देखा तो उन्होंने कहा कि सावित्री अब तुम लौट जाओ और अपने पति के दाह संस्कार आदि कार्य को पूरा करो। जो एक पत्नी का परम कर्तव्य है वो तुमने पूरा कर लिया, अब आगे तुम्हें नहीं आना चाहिए। सावित्री जी ने कहा, पत्नी का तो पूरा कर्तव्य तभी होता है जब वो पति के साथ ही रहे। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, यही सनातन धर्म है। तपस्या और गुरु भक्ति, पति प्रेम, भगवत भजन, व्रत पालन, इनकी सामर्थ्य से मेरी ऐसी गति है कि कोई भी लोकपाल मुझे नहीं रोक सकता। ये देखो, तपस्या अर्थात कष्ट सहना, गुरु भक्ति, पति प्रेम, भगवत भजन और व्रत पालन, इनसे मेरी ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई, कोई लोकपाल नहीं रोक सकता। जिस लोक में जाना चाहे हम जा सकती हैं। महात्मा जन तो ऐसा कहते हैं कि 7 पग अगर साथ चल ले तो मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। तो मैं तो कई पग आपके साथ चल लिया, तो आप क्या मेरे मित्र नहीं है? यमराज जी से पूछे। महाराज, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जिन्होंने धर्म पालन नहीं किया है, जिन्होंने गुरु सेवा नहीं की है, जिन्होंने कष्ट रूपी तपस्या नहीं की है, वो आपके साथ चलने में सामर्थ्य नहीं रखता। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म का वर्णन करते हैं,
और धर्म प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वही है जो धर्म से चलता है। यमराज जी ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ, तुम्हारा पति प्रेम और तुम्हारा निष्ठा भाव, अब तुम लौट जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन के सिवा और तुम जो चाहो एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री जी ने कहा, भगवान मेरे ससुर और सास वो राज्य भ्रष्ट है, राज्य छिन गया है, उनकी आंखें नहीं है, तो आप कृपा करो मेरे सास ससुर की आंखें ज्योतिमय और वो बलवान हो जाए और तेजस्वी हो जाए, स्वस्थ, जैसे वो राजकाज के समय थे वैसी उनकी शरीर की कांति हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर लौट के दिखा रहे, उनका लौट जाओ ना। अब भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे स्वामी को आप लिए जा रहे हो, मेरे से कह रहे हैं आप लौट जाइए। जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मैं निश्चित वहीं रहूंगी। मेरे प्राणों को ले जा रहे हैं और शरीर को कह रहे हैं आप वापस लौट जाओ, असंभव। हे देवेश्वर, आप मेरी बात सुनिए। शताम सकृत संगत मीप्सितम परम ततः परम मित्रमिति प्रचक्षते न चा फलम सत्पुरुषेण संगतम ततः सताम सन्निवसेत समागमे। संत पुरुषों का तो एक बार दर्शन और समागम हो जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है। कहीं संत पुरुषों से मित्रता हो जाए तो फिर उसके मंगल में कहीं संशय रहता है, कल्याण में। मैंने सुना है साधु पुरुषों का संग कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझे साधु संग मिला है आपका। महाभागवत हुआ, निष्फल कैसे हो सकता है? मुस्कुरा दे यमराज जी, बोले बहुत गूढ़ बात तुमने कही, मेरा मन प्रसन्न हुआ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक वरदान और मांग सकते हो। तो उनका मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया था, वो राज्य मिल जाए। जैसा उनका शासन था वैसा ही उनको, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब तुम लौट जाओ। फिर पीछे देखा, सावित्री जी जा रही, आप क्यों नहीं वापस जा रहे? महाराज आप तो सारी प्रजा को संयम में रखते हैं, नियमन करते हैं, बड़े लोकपाल हैं, आपका नाम यम है, महिमा आपकी विख्यात है। कौन सा ज्ञान और धर्म ऐसा है जो आपको पता ना हो? अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणाम मनुषा गिरा अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातना। मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो अपने जीवन में किसी को भी कष्ट नहीं देता, सब पर दया भाव रखता है और दूसरों को सुख देता रहता है, वही साधु है, वही सनातन धर्मी है। संसार के लोग अल्पायु होते हैं, भोगों से शक्तिहीन हो जाते हैं, पर आप जैसे महात्मा की अगर कोई सानिध्य प्राप्त कर ले तो फिर उसे अमंगल नहीं देखना पड़ता। यमराज बोले बहुत सुंदर धर्म की बात कही। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम एक और वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता ने पुत्र के लिए तपस्या की थी तो मैं प्रकट हुई थी। मैं चाहूंगी कि मेरे पिता के द्वारा ही मेरी माता के गर्भ से मेरे 100 भाई प्रकट हो, 100 पुत्र प्रकट हो। तथास्तु, ऐसा है, दोनों कुलों का उद्धार, ऐसा ही हो। फिर चले तो फिर देखा पीछे, अब लौट जाओ, बहुत दूर तक आ गई हो। सावित्री ने कहा भगवान आपको बोल दिया कि स्वामी के समीप ही मेरी स्थिति होगी, ये स्थान कोई और नहीं ले सकता। मेरे स्वामी जहां वहीं मैं, आप जहां भी जाओगे मुझे वहीं पाओगे। पर मैं चलते चलते आपको एक बात सुना दूं। आप भगवान सूर्य के पुत्र हैं, बड़े प्रतापी हैं, विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आपका यश है क्योंकि आप कभी किसी को गलत दंड नहीं देते, धर्म में निर्णय करके ही उसे दंड देते हैं, क्योंकि आपको किसी गवाही की जरूरत नहीं है, स्वयं सबको देखते हैं, इसीलिए आपका नाम धर्मराज है।
महाराज, आप पर जितना हमें विश्वास है उतना ही सबको संतों पर विश्वास होता है, इसलिए संतों पर विशेष प्रेम करना चाहिए। और आप संत हैं, महाभागवत है, आप जानते हैं कि किससे प्राणियों का हित होता है, कैसे सौहार्द किया जाता है, इसलिए मैं संतों पर, आप पर बहुत अधिक विश्वास करती हूं। यमराज जी ने कहा, यह बात तो केवल धर्ममय हृदय से ही निकल सकती है। तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। सत्यवान के जीवन के सिवा यह चौथा वर है, कोई और जो चाहो मांग लो। महाराज, मैं भी औरस पुत्र चाहती हूं। औरस शब्द होता केवल पति के संयोग से, नहीं तो दैवी संकल्प से भी पुत्र होता है, गर्भ हो जाएगा। ऐसे संकल्प किया, गर्भ हो, शब्द बोल दिया। मैं भी औरस पुत्र चाहती हूं, औरस केवल अपने पति के द्वारा, संकल्प आदि या मंत्र आदि के द्वारा नहीं। अब वो इतने आनंदित हो गए थे सावित्री जी की बात सुनकर, औरस शब्द पर उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मुझे पुत्र होगा, तथास्तु, ऐसा ही हो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तुम लौट जाओ, अब आगे तुम्हें नहीं बढ़ना। सावित्री जी ने कहा, एक बात तो सुन लो। संत पुरुषों ने कहा है कि जिसकी धर्म में वृत्ति लगी रहती उसे ही धर्मात्मा महात्मा कहते हैं। वही धर्मात्मा महात्मा है कि जिसके हृदय में कभी व्यथा और शोक नहीं होती। संत पुरुषों का संतों से जो समागम होता है वो महासुख प्रदान करने वाला होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों के संग से ही भय पर विजय प्राप्त करते हैं, निर्भय होते हैं। संत सूर्य के समान प्रकाश करते हैं। जैसे सूर्य प्रकट होकर बाहरी अंधकार का नाश करता है, तो संत अंदर के अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। संत महात्मा पूरी पृथ्वी को अपने भजन संकल्प बल से सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। संत पुरुष भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को मंगल कर देते हैं। संत पुरुषों के बीच में यदि रहने को मिल जाए तो कोई भी माया जनित दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। ये सनातन सदाचार है और सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। कभी भी अपनी स्वार्थ बुद्धि रख करके संत समागम से विमुख नहीं होना चाहिए। संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों के संग से स्वार्थ की भी हानि नहीं होती। संतों का कृपा प्रसाद अर्थ और मान को भी बढ़ा देता है। संतों में नित्य निरंतर भाव बने रहने से संपूर्ण जगत का मंगल होता है। धर्मराज ने कहा, ऐसी गंभीर वाणी और संत निष्ठा, बहुत प्रसन्न हुआ। क्या कोई और वर मांगने की इच्छा है? सत्यवान के सिवा अगर चाहो तो और वर मांग सकती हो। सावित्री जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई वर मांगने के लिए नहीं कह रहा। जो वर दिया है उसकी प्रशंसा की है कि आप संत, आपके जैसे संतों का समागम प्राप्त होने पर किंचन मात्र दुख। आपको पता है अभी आपने क्या वर दिया? आपने कहा तथास्तु, और हमने मांगा था औरस पुत्र। कैसे होगा? खड़े हो गए धर्मराज जी। मैं एक पतिव्रता हूं, जानते हो, मन वचन कर्म से आज तक किसी की ओर काम भाव से नहीं देखा। काम भाव से उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मेरे पति को अब छोड़ो, क्योंकि आपका वचन कभी झूठा नहीं होता। पति के बिना औरस पुत्र नहीं हो सकता। धर्मराज को, एक पतिव्रता ने धर्मराज को उत्तरहीन कर दिया। आपने वर दिया ना, फिर आपका अधिकार कैसे बनता है कि आप हमारे पति को ले जाएं? और आप भाग्य पलटने में सामर्थ्यशाली हैं। ऐसा नहीं कि भाग्य के लिखा चलेगा। अब आप अपने वचन को याद कीजिए, तथास्तु। कैसे पूरा करेंगे? सूर्यपुत्र भगवान धर्मराज सावित्री जी की तरफ देखते रहेंगे कि ऐसे फंसा लिया, समझ ही नहीं पाए। वो समझ ली भाव में आके, बहुत प्रसन्न हुए और कहा, सावित्री, धन्य है तुम्हारा पातिव्रत धर्म।
धर्म का यथार्थ वचन सुना करके मुझे अधीन कर लिया। जाओ, मैं मुक्त करता हूं सत्यवान को, कभी जीवन में इनको कोई रोग नहीं होगा, ये जो सोचेंगे तत्काल वही हो जाएगा और तुम सदैव सौभाग्यवती रहोगे। यहां से भूमि लोक से जाओगी तो सौभाग्यवान होके ही जाओगी, पहले तुम सौभाग्य विहीन नहीं जाओगे कि पति पहले चला गया और तुम्हारा ये ऊपर से आशीष से दिया। तेरे ही नाम से वंश परंपरा चलेगी, तुम्हारे सत्यवान से जो पुत्र होंगे धर्मात्मा महान और बलशाली होंगे और 100 पुत्र होंगे। धर्मराज जी ने कहा, देखो ये जो भागवतिक धर्म सिद्धांत है मिथ्या नहीं है। हमने लोग कलयुगी जीव ऐसे वासनाओं में बह रहे हैं। सोचो जहां हमारा, हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म, यह है हमारा धर्म, एक बार वर्ण कर लिया, देवर्षि नारद जी कह रहे, पिता कह रहे, वो वर्ण भी ऐसा नहीं, सत्यवान से वार्ता नहीं की, हमने वर्ण किया, अब आप पता लगा ये कौन है, ठीक कुल निकला, ठीक पर ऐसा नहीं कि हम जो वर्ण कर ले भाई, साथ में वयोवृद्ध चल रहे हैं उनका निर्णय करेंगे। क्या ये जो आज की नवीन धारा चल रही है ये हमारा धर्म है? ये जो नवीन धारा चल रही, नए नए बच्चे जो आजकल ये मित्रता का व्यवहार करते हुए वासनाओं का खेल खेल रहे हैं, कैसे जानोगे धर्म क्या है, कैसे जानोगे पवित्रता क्या है? जो धर्मराज की भी बुद्धि को लड़खड़ा दिया, सबको उत्तर देने की सामर्थ्य रखने वाले को निरुत्तर कर दिया, वो है धर्म पालन। अपने पति में भगवत भावना करके, ये अलौकिक बात, ये अलौकिक बड़ी महिमामयी बात। जो जहां है अपने धर्म को समझो, ये तुम्हारा मनोरंजन नहीं है, ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझते हुए, अपने संबंधों को भगवत प्रसन्नता भगवत भाव से युक्त करते हुए अगर जीवन व्यतीत कर ले गए तो वो पद प्राप्त होगा, वो महिमा जागृत होगी जो जीवन की परम सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल।